नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा का चुनाव सर पर है, लेकिन अब तक इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। कौन कहां से लड़ेगा, किसके टिकट पर कौन उम्मीदवार होगा, ये सब केवल अब चर्चाएं चल रही हैं और केवल उम्मीदवारों के नाम के कयास लगाए जा रहे हैं। दावेदार मैदान में उतर कर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता है कि किसका बचेगा और किसका कटेगा। हालांकि इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मचे घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान ने जरूर थोड़ी राहत दी होगी, जब उन्होंने कहा कि देखिए, सही समय आने पर सब कुछ तय हो जाएगा और ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल के समय में जिस तरीके से इस इंडी गठबंधन में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के तरफ से अपने सीटों की दावेदारी को लेकर लिस्ट बड़ी पार्टियों को थमाई गई है, उसमें कई ऐसी सीटों के नाम निकलकर बाहर आ रहे हैं, जिसके बाद अब शायद इस इंडी गठबंधन में राजनीतिक दलों की लड़ाई के बीच अब उम्मीदवारों के बीच भी घमासान आपको कुछ दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि उन सीटों पर पार्टियां दावा ठोक रही हैं जहां पर बड़ी बड़ी जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियां चुनाव लड़ते रही हैं और जीतते रही हैं, और उसी में से एक सीट है महाराजगंज लोकसभा की सीट। इस सीट पर अभी वर्तमान में भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सांसद हैं। 2014 और 2019 लगातार 2 चुनाव जीतकर तीसरे बार मैदान में उतरने की तैयारी वो भी जरूर कर रहे हैं। हालांकि उनको भी नहीं पता है कि बीजेपी उनका टिकट काटेगी या फिर उनको दोबारा मैदान में उतारेगी। खैर, बीजेपी सांसद के बारे में और बीजेपी कैंडिडेट के दावेदारी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन पहला जो बात है वो इंडी गठबंधन में महाराजगंज सीट को लेकर खड़े हो रहे बवाल को लेकर है। क्योंकि इस सीट की अगर बात करें तो जो इंडी गठबंधन में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो जो मेजर 2 पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे जेडीयू हो या राजद हो, दोनों इस सीट पर चुनाव लड़ते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के ही उम्मीदवार कभी इस सीट पर चुनाव जीतते भी रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस ने भी यहाँ पर चुनाव लड़ा है और वामपंथी दल तो बहुत बार चुनाव लड़े लेकिन कभी जीत नहीं पाए हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ी समस्या आरजेडी और जेडीयू के सामने ये खड़ी हो गई है, क्योंकि सीपीएम के तरफ से महाराजगंज लोकसभा सीट पर दावा ठोक दिया गया है। सीपीएम ने राजद को जो अपने दावेदारी की सीटों वाली लिस्ट भेजी है, उसमें खगड़िया, उजियारपुर, समस्तीपुर और चौथा नाम महाराजगंज का है। देखिए, 4 सीटों पर दावा जरूर पार्टी ने ठोका है, लेकिन 4 सीटें इंडी गठबंधन में इस पार्टी को मिलेंगी, इसकी उम्मीद तो बेहद कम है। लेकिन सवाल है कि इन 4 सीटों में वो 1 सीट कौन होगी या 2 सीट कौन होगी जो गठबंधन के अंदर इनके हिस्से में जाएगी, और क्या महाराजगंज पर जो दावा इनके तरफ से ठोका गया है उस पर आरजेडी सहमति जता देगी। क्योंकि आरजेडी पिछले कई चुनावों से यहां पर मैदान में अपना कैंडिडेट उतारते रही है। आखिरी बार 2013 में जब उपचुनाव हुआ था, तब राजद को इस सीट पर जीत मिली थी। प्रभुनाथ सिंह राजद के टिकट पर जीते थे, लेकिन उसके बाद राजद लगातार 2014 और 2019 का चुनाव बीजेपी से हारती आ रही है। पहले प्रभुनाथ सिंह जो हैं वो खुद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से हार गए, और उसके बाद 2019 का पिछला जो चुनाव हुआ उसमें उनके बेटे रणधीर सिंह चुनाव हार गए, और जो हार का मार्जिन है वो लगातार बीते कई चुनावों से बढ़ते ही जा रहा है। तो एक तो रणधीर सिंह और प्रभुनाथ सिंह को लेकर जो चेहरा वहां बना हुआ था, उस पर राजद को चिंता करने की और जो समस्या है उसको समझने की जरूरत जरूर है। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत राजद के लिए महाराजगंज में यह है कि जिस तरीके से पिछले साल मुबारकपुर में यादव बनाम राजपूत हुआ, उसने राजद के पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया है और
कहा यह जा रहा है कि इसी वजह से इस बार राजद खुद महाराजगंज में अपना पैर पीछे खींचना चाहती है, क्योंकि अगर राजद को इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारना पड़े तो वो फिर रणधीर सिंह ही चेहरा होंगे और कोई दूसरा चेहरा उसके पास वहां पर नहीं है। लेकिन अगर राजपूत को वहां पर उतार दिया तो फिर कहीं यादव केवल महाराजगंज में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में नाराज ना हो जाए, जो उनका अपना कोर वोट है वो ना उनके हाथ से निकल जाए। बीजेपी यादवों को साधने के लिए क्या क्या नहीं कर रही है। मोहन यादव को मध्य प्रदेश में सीएम बना दिया, अब वो बिहार आ रहे हैं। ऐसे में आरजेडी को भी अपना जो कदम है वो फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा और माना जा रहा है कि इसी वजह से महाराजगंज की सीट पर राजद दिलचस्पी नहीं लेना चाहती है और महाराजगंज की सीट को हो सकता है कि इंडी गठबंधन में वो दूसरे किसी के लिए छोड़ दे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सवाल ये खड़ा है कि फिर इस सीट पर कौन लड़ेगा। जदयू के तरफ से 16 सीटों का दावा किया जा रहा है कि जो जीते हैं, जो सिटिंग है वही गेटिंग होगी और उसी पर लड़ेंगे। लेकिन अगर इधर उधर कुछ सीटों को करना पड़ा तो फिर जदयू के पास भी एक नेता है महाराजगंज में, नाम है धूमल सिंह, मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह, जो कि बनियापुर और एकमा के पूर्व विधायक हैं। यहां पर लोकसभा का चुनाव 2014 में लड़े भी, अकेले जेडीयू के टिकट पर 1.5 लाख वोट उनको मिला था, तीसरे नंबर पर थे। लेकिन क्या वो भूमिहार चेहरा जनता दल यूनाइटेड यहां उतारेगी? और सबसे बड़ी बात है कि क्या 16 सीटों में अगर फेरबदल हुआ तभी उनको यहां पर मौका मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में जो सीपीएम ने दावा किया है उसका दावा भी मजबूत दिखता है। मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव को लेकर इस क्षेत्र में चर्चा पूरे जोर शोर के साथ छिड़ी हुई है, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि सत्येंद्र यादव महाराजगंज से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। जिस तरीके का माहौल है उसको भुनाने की कोशिश में भी हैं और उन्हीं के लिए सीपीआईएम ने यहां पर राजद से ये सीट मांगी है। अब ऐसे में राजद अगर पांव पीछे खींचती है तो मांझी के विधायक सत्येंद्र यादव का कद इस सीट पर बढ़ सकता है और इंडी गठबंधन में कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी बढ़ेगी। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर होगा कि कितनी सीटें सीपीआईएम को इंडी गठबंधन में मिलती है। लेकिन बात केवल सीपीएम की नहीं है, क्योंकि फिर एक और पार्टी है जो कि सवर्णों की पार्टी कभी कही जाती थी, जिसको सवर्ण वोट करते रहे हैं और जिस को लेकर भूमिहार ब्राह्मण में भी ज्यादा नाराजगी नहीं रहती है, और वो पार्टी है कांग्रेस। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस ने भी यहां पर चुनाव लड़ा है, शुरुआत समय में जीता भी, लेकिन फिर बीच में जनाधार पूरी तरह से खत्म हो गया। और कहा यह जा रहा है कि इंडी गठबंधन में इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है कि या तो किसी भूमिहार को यहां पर कैंडिडेट बनाया जाए या फिर अगर वो भी नहीं मिले तो किसी ब्राह्मण को कैंडिडेट बना दिया जाए, क्योंकि यादव और राजपूत के बीच की जो लड़ाई वहां पर हुई है उससे इंडी गठबंधन अपने आप को दूर रखना चाहता है। किसी प्रकार की कोई भी रिस्क लेने की वो तैयारी में नहीं है और ऐसी परिस्थिति में ये सीट हो सकता है कि कांग्रेस के भी खाते में चली जाए। कांग्रेस ने जो 12 सीटों की लिस्ट आरजेडी को दी है उसमें भी महाराजगंज का नाम है और किसी भूमिहार को पहले ये कोशिश की जा रही है कि उम्मीदवार बनाया जाए। नाम खुलकर सामने बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन एक और दूसरी प्लानिंग चल रही है कि अगर कोई भूमिहार नेता वैसा नहीं मिला, कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि एक नाम सच्चिदानंद राय की भी है, निर्दलीय एमएलसी हैं उस क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात है महाराजगंज में भूमिहार वोटर अच्छे खासे हैं, पकड़ भी अच्छी रखते हैं, उनको अपने पाले में करने की कोशिश कांग्रेस के तरफ से है। अगर उन पर भी बात नहीं बनी और राजद क्योंकि उनको लेकर थोड़ी नाराज रहती है तो ऐसी परिस्थिति में किसी ब्राह्मण को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और खबर यह है कि जो महाराजगंज के विधायक हैं विजय शंकर दुबे, उन पर भी कांग्रेस दांव खेल सकती है। हालांकि
पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह के नाम को लेकर भी पार्टी के अंदर चर्चा जरूर है, लेकिन जिस जाति से आते हैं उसके वजह से उनको इस सीट पर कैंडिडेट बनाएगी कांग्रेस, इसका दूर दूर तक कोई नाता देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन इस बार कुछ और यहां पर करने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने वाली, समझने वाली कि आखिरकार इस सीट का समीकरण क्या है, तो उस लिहाज से हम आपको बता दें कि यहां पर राजपूत, भूमिहार और यादव वोट में ज्यादा का अंतर नहीं है। राजपूत 2 लाख के आसपास इस सीट पर हैं, भूमिहार भी लगभग 2.25 लाख के आसपास हैं, यादव भी 2 लाख से अधिक है इस सीट पर, ब्राह्मण की आबादी इस सीट पर लगभग मतदाताओं की संख्या 1 लाख है, कोयरी कुर्मी भी लगभग 2.25 लाख के आसपास हैं। तो इंडी गठबंधन में इस सीट को लेकर बड़ा अभी से ही चुनौती खड़ा हो गया है कि किसके खाते में ये सीट जाएगी और कौन उम्मीदवार होगा। इसके अलावा बात अगर दूसरे खेमे की कर ले, बीजेपी खेमे की, तो वहां भी परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लेकर कई तरह के पहले से ही चर्चाएं चल रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बड़ा उनके लिए खड़ा है। साथ ही साथ अभी हाल के समय में जो संघ के नेता हैं और साथ ही साथ एम्स में जो कैंसर विभाग के एचओडी हैं जगजीत पांडे, भूमिहार समाज से आते हैं, वो जिस प्रकार से बीते 5-6 साल में वहां पर अपना कार्यक्रम चला रहे हैं और लगातार जनसंपर्क किए हुए हैं, वो भी चुनौती जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए बढ़ चुकी है। तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि आखिरकार किस खेमे से कौन उम्मीदवार होता है और क्या सचमुच आरजेडी इस बार महाराजगंज में अपना पांव पीछे खींच लेगी, और अगर ऐसा करती है तो बात सत्येंद्र यादव पर जाकर खत्म होती है या फिर कांग्रेस या फिर जेडीयू के नाम पर। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस बार महाराजगंज लोकसभा की सीट की लड़ाई को। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।